हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ डिवोर्स लेने के लिए जो ग्राउंड्स हैं, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कहता है, वो सारे ग्राउंड्स आज मैं आपके सामने जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ एक एक करके। तो इससे पहले मैंने बात करी थी कि जहाँ पे भी थोड़ी बहुत होप होती है रिश्ते में कि रिश्ता बच सकता है, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन था कि कोई एक जो स्पाउस है, अगर उसको लगता है कि उसने ऐसा कोई रीजन नहीं दिया है अपने स्पाउस को छोड़कर जाने का, तो वो जो है वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री जो है वो सीख कर सकता है कोर्ट जाके, कि उसके स्पाउस को बोला जाए कि वो वापस आके रहे। ठीक है। और एक ऑप्शन है जुडिशियल सेपरेशन का, लीगली थोड़े टाइम के लिए अलग रह के देखते हैं, क्या पता हम अपनी शादी को थोड़ा सा एनालाइज करें, अपनी गलतियों को एनालाइज करें और फिर दोबारा जो है वो रिश्ते को शुरू किया जाए। तो ये दोनों ही ऑप्शन ऐसे थे कि जहां पे भी थोड़ी बहुत होप होती है, रिश्ता ऐसा खराब नहीं हुआ है कि चीजें जो है वो फिक्स ना हो सके, तो वहां पे दोनों ही हस्बैंड चाहे वाइफ कोई एक जो है वो कोर्ट मूव करता है कि या तो थोड़े टाइम के लिए जो है वो साथ रह के देखो, फिर भी कुछ नहीं ठीक होता है तो डिवोर्स तो ऑप्शन है ही, और दूसरा है कि थोड़े टाइम के लिए लीगली अलग होकर देखो, क्या पता एक दूसरे की वैल्यू पता चले, तो वो भी आपके पास ऑप्शन था कि आप जुडिशियल सेपरेट होकर देखो, नहीं कुछ बनता है, नहीं ठीक होता है रिश्ता, तो वापस फिर जो है वो डिवोर्स पे आ जाते हैं। डिवोर्स एक ऐसा है कि जहां पे आपको कंप्लीटली अपना रिश्ता खत्म करना है, हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो उसके बाद कंप्लीटली उनके रास्ते जो है वो अलग हो जाएंगे। तो आज मैं उन्हीं ग्राउंड्स के बारे में बात करने वाली हूँ कि किन किन ग्राउंड्स पे आप जो है वो कोर्ट में जा सकते हो और अपनी जो है वो डिवोर्स के लिए पिटीशन लगा सकते हो। चलिए एक एक करके जो है वो सारे ग्राउंड्स को डिस्कस करते हैं। और इससे पहले आपको बता दूं कि सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है डिवोर्स के बारे में। सेक्शन 13 का जो सब सेक्शन 1 है वो दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को ही ये राइट देता है कि कोई भी हस्बैंड चाहे वाइफ जिसको साथ नहीं रहना है, जिसके पास वो ग्राउंड्स है, मतलब उसका जो मैटर है वो फिट बैठ रहा है इन ग्राउंड्स में, वो जा सकता है और अपनी पिटीशन जो है वो डिवोर्स के लिए लगा सकता है। वहीं अगर सब सेक्शन 1A वो बात करता है, वहां पे भी दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के पास ये राइट है, लेकिन वहां पे बात आती है कि जिसकी मैंने बात करी रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, और जुडिशियल सेपरेशन की बात वो भी मैं ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये जो आपके डिग्री आपको मिली होती है कोर्ट की तरफ से, एक है कि साथ रह के देख लो, अगर चीजें ठीक होती हैं तो ठीक है, नहीं होता तो 1 साल के बाद डिग्री आपको जो मिली है कोर्ट की तरफ से, 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रहना शुरू नहीं किया, आपका जो स्पाउस है जिसको बोला गया है साथ रहने के लिए वो आपके साथ अगर नहीं रहता है, तो उसके 1 साल के बाद जो है वो आप डिवोर्स के लिए पिटीशन डाल सकते हो। वहीं दूसरा जो जुडिशियल सेपरेशन वाली बात है, वहां पे है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर आपका रिश्ता सही नहीं हुआ, अगर आप लोगों ने नहीं एक दूसरे के साथ रहना ठीक समझा, नहीं चीजों को ठीक करने की कोशिश करी, तो 1 साल जो हो जाएगा उस डिग्री को जो आपको मिली है जुडिशियल सेपरेशन वाली, तो उसके बाद कोई भी हस्बैंड चाहे वाइफ दोनों में से कोई एक मूव कर सकता है कोर्ट में और डिवोर्स की पिटीशन जो है वो लगा सकता है। तो ये तो क्लियर कट है कि ये डिग्री वाली बात है कि 1 साल वेट करना है, नहीं चीजें ठीक होती है डिवोर्स में चले जाओ। अब जो सबसेक्शन 1 है, सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 है, वो बात करता है उन ग्राउंड्स के बारे में जब आप डायरेक्टली जाते हो और अपनी डिवोर्स की पिटीशन डालते हो। और उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जब आपका स्पाउस आपको चीट कर रहा हो, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात है कि आपका स्पाउस जो है वो अपनी इच्छा से किसी और पर्सन के साथ जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ जाता है। अडल्ट्री की बात जैसे है, अडल्ट्री जो है वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है अब, मतलब कि वो तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को जो है वो क्रिमिनल कैटेगरी से हटा दिया था, लेकिन स्टिल वो आपके पास जो है वो ग्राउंड है डिवोर्स का। तो अगर आपका स्पाउस, आपको इस चीज का पता है और मतलब कि अगर एक दूसरे के रिलेशनशिप में ऐसा कुछ मोड़ आ गया है कि एक आपका जो स्पाउस है, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, वो आपको चीट कर रहा है, अडल्ट्री कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो आप जो है वो कोर्ट में जा सकते हो, डिवोर्स मांग सकते हो। वहीं पे दूसरा ग्राउंड है कि अगर आपका जो स्पाउस है वो आपके ऊपर क्रुएलिटी करता है, आपको क्रुएलिटी से ट्रीट करता है, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, अगर आप अपनी वाइफ को क्रुएलिटी से ट्रीट करते हो वो भी कोर्ट में जा सकती है डिवोर्स के लिए। अगर जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को क्रुएलिटी से जो है वो ट्रीट करती है, वो भी जा सकता है डिवोर्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 2 साल से आपका जो स्पाउस है वो आपको छोड़कर जो है वो अलग रह रहा है आपसे, मतलब कि ना तो आपके साथ रहता है ना तो आपको अपने साथ आने देता है किसी भी तरह से, मतलब कि आप हस्बैंड एंड वाइफ की
की तरह नहीं रह रहे हो, आपके स्पाउस ने आपका त्याग कर दिया है, डिजर्शन आपका है, मतलब कि 2 सालों से आप लोग अलग रह रहे हो। तो जब 2 साल जब आपने अपनी पिटीशन आप डालोगे तो कंटिन्यूसली 2 सालों से आप जो है वो अलग रह रहे थे। यहाँ पे आप इस चीज को गलत ये मत समझना कि आपको 2 साल के लिए अलग रहना ही पड़ेगा फिर आप जो है वो डिवोर्स में जाओगे। यहाँ पे ये नहीं है कि आपको एप्लीकेशन लगाने के लिए 2 साल का वेट करना पड़ेगा या 2 साल पहले अलग रहना पड़ेगा। ये एक ग्राउंड है कि 2 सालों से आपका स्पाउस अगर आपसे अलग रह रहा है बिना किसी रीजन के, और अगर वो विलफुली भी रह रहा है, मतलब कि वो अलग रहना चाहता है, आपके साथ नहीं रह रहा है, तो जो स्पाउस जो उसको लग रहा है कि भाई अब साथ नहीं आया, अब नहीं आया, उसने जो है वो 2 साल तक वेट कर लिया, उसके बाद ये उसके पास वैलिड ग्राउंड बन गया कि वो कोर्ट में जाके पिटीशन डाल सकता है कि मेरा स्पाउस जो है वो 2 सालों से मुझसे अलग रह रहा है, उस बेसिस पे उसको जो है वो डिवोर्स चाहिए। अगला पॉइंट है कि जिस टाइम पे आपने शादी करी थी दोनों ही लड़का और लड़की हिंदू थे, इसीलिए उनकी शादी जो है वो रजिस्टर हुई है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, मतलब कि जो उनकी शादी लीगली वैलिड है वो है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। लेकिन अब आपका जो स्पाउस है उसने जो है वो कन्वर्जन कर लिया है किसी और रिलीजन में। ये भी आपके पास ग्राउंड है कि आप कोर्ट में जाके डिवोर्स पिटीशन लगा सकते हो कि मेरा जो स्पाउस है उसने जो है वो किसी और रिलीजन में कन्वर्जन कर लिया है, अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। वो भी आपके पास एक वैलिड ग्राउंड है कि आप कोर्ट में अपनी डिवोर्स पिटीशन लगा सकते हो। नेक्स्ट ग्राउंड आता है कि आपका जो स्पाउस है उसको मेंटल डिसऑर्डर है, साइकोपैथिक डिसऑर्डर है, मतलब कि अनसाउंड माइंड है वो, ठीक है, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए होता है, उसको बीच बीच में होता है, बीच बीच में जैसे होता है ना कि इंसैनिटी के दौरे पड़ते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो ऐसी चीजें उसको होती हैं कि जिसकी वजह से आप अपने जो आपका स्पाउस है उसके साथ नहीं रह पा रहे हो, एज ए हस्बैंड एंड वाइफ का आपका रिलेशन जो है वो नहीं वैसा चल पा रहा है। उसके बेसिस पे भी जो है वो आप कोर्ट में जा सकते हो और आप अपनी जो है वो डिवोर्स की पिटीशन डाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका जो स्पाउस है वो एक तरह से उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं या वो मेंटली बिल्कुल ही जो है वो जिसको कहते हैं कि मेंटली बिल्कुल ही उसका दिमाग जो है वो फिर गया है, पागल हो गया एक तरह से आप ये बोल सकते हो, मतलब कि उसको अनसाउंड माइंड है, वो उस चीज़ों को समझ नहीं पाता है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन क्या है वो उन चीज़ों को नहीं समझने के काबिल में है। तो ऐसी चीजें भी जहां पे होती हैं, ऐसी जब प्रॉब्लम्स रिश्ते में आती हैं तो वहां पे भी आपका जो है वो मैटर डिवोर्स का लग जाता है। नेक्स्ट ग्राउंड आता है कि आपका जो स्पाउस है वो सफर कर रहा है किसी ऐसी डिजीज से जो कि कम्युनिकेबल फॉर्म में है, मतलब कि एक से दूसरे को फैलती है, छुआछूत वाली बीमारी जिसको बोलते हैं। अब चाहे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो, चाहे वो किसी को सिर्फ छूने से जो बीमारियां होती हैं वैसी बीमारी हो, तो उस बेसिस पे भी जो है वो आप अपने कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हो कि मुझे डिवोर्स चाहिए अपने स्पाउस से, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्राउंड कहता है कि जहां पे स्पाउस आपका हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ रिनाउंस करते हैं वर्ल्ड को, मतलब कि वो कंप्लीटली ऐसे कहते हैं कि हमें मुझे जो है वो दुनियादारी से कुछ नहीं लेना देना, मुझे घर परिवार से कुछ नहीं लेना देना, एक तरह से वो संन्यास ले लेते हैं देश दुनिया से, दुनियादारी से कंप्लीटली किसी एक ऐसे रिलीजन को ऐसे फॉलो कर रहे हैं कि जो वहां पे बताया जाता है कंप्लीटली उसी के ही पाथ पे चल रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ये रख लो कि पूरी तरह से भक्ति में लीन है, उनको अपने घर वालों से, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से कोई लेना देना नहीं है। जब ऐसा अगर आपका स्पाउस कुछ करता है और उसने ये कंप्लीटली जो है वो रिनाउंस कर ही दिया है कि मुझे घर बार से कोई लेना देना नहीं है, तो वहां पे भी चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है वो जा सकता है और जो है वो डिवोर्स के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट ग्राउंड है कहता है कि अगर आपका स्पाउस 7 सालों से उसके बारे में आपने कुछ सुना ही नहीं है, उस तरह से लापता है, वो जिंदा है या मर गया है, आपको कोई नॉलेज ही नहीं है, मतलब कि उन लोगों को भी नॉलेज नहीं है जिनको एक्चुअली में पता होना चाहिए, जो उसके रिलेशन में है, जो उसके घर वाले हैं, उनको भी अगर पता नहीं है, तो ऐसे केस में भी आप जो है वो पिटीशन डाल सकते हो, वहां पे भी आपको जो है वो इजीली जो है वो डिवोर्स ग्रांट हो जाता है। तो ये है सारे ग्राउंड्स जिनके बेसिस पे हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं और अपने लिए डिवोर्स जो है वो मांग सकते हैं। इसके अलावा जो सेक्शन 13 का जो सब सेक्शन 2 है, वहां पे वाइफ के पास ये राइट है कि वो कोर्ट में जा सकती है और डिवोर्स मांग सकती है। वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करूंगी, क्योंकि वीडियो काफी नहीं तो लंबा हो जाता है। आई होप आपको ये जो ग्राउंड्स हैं ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखो, ये ग्राउंड्स तो बताए गए हैं लेकिन ये प्रूव भी करने पड़ते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके जरूर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए